सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे ही चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स के, विच इज योर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। इस वाली वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, और वी कैन से दैट हमारा यूनिट नंबर सेकंड, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कराए हैं। हमने कंप्लीट करा बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती है इकोनॉमिक्स में, और हमने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला टॉपिक। तो अपन ने ये दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख कर आओ, उसके बाद ही ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना, बिकॉज इसमें कई सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको बेनिफिट देंगी, है ना। वो वाली चीजों का कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट इन वाले टॉपिक्स में आने वाला है। तो आप पहले वो वीडियोस देख कर आओ, उसके बाद ये वाली वीडियो स्टार्ट करना। जब तक जिन्होंने वो वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, नेशनल इनकम एक बहुत ही ज्यादा आसान, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया हुआ, एक बहुत ही मजेदार बनाया हुआ चैप्टर है। क्यों है मजेदार? बिकॉज आगे चल के ये आपके फ्यूचर में भी काम आने वाला है ना। सर, क्योंकि नेशनल इनकम एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर मुझे इकोनॉमिक्स में ही परस्यू करना है आगे मेरा करियर, तो मुझे कहीं ना कहीं नेशनल इनकम समझ आना चाहिए। क्लियर है? सो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। और हर साल इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पिछला वाला जो वीडियो बनाया इकोनॉमिक्स के, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक चैप्टर था। सेकंड चैप्टर आपका इसी यूनिट में क्या रहेगा? नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। तो ये जो दो टॉपिक के अंदर मैंने जितने सब टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको, है ना, जितने सब टॉपिक्स पढ़ाए, वो भले ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो, वो भले ही नॉर्मल रेसिडेंट हो, सिटीजनशिप हो, रेसिडेंशियलशिप हो, है ना, ट्रांसफर इनकम, और क्या बोलते हैं, गुड्स वगैरह पढ़ाए थे मैंने, कन्वर्जन्स पढ़ाए थे, कन्वर्जन्स अभी यहाँ पे भी मैं एक बार बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें मिला के, और आगे जो इसमें जो दो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, ये सारे टॉपिक्स मिला के 10 मार्क्स का होता है आपके बोर्ड्स एग्जाम। तो ध्यान रखना, ये जो वीडियोस अभी बन के आ रही हैं इन दो हेड्स के अंदर, एक तो जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और एक जो मैं अभी आज से स्टार्ट करा रहा हूँ, विद इन 5 और 6 डेज, और मेरे हिसाब से विद इन 5 और 6 वीडियोस ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा खींचेगा, वरना ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इनको बहुत अच्छे से करना। ये सीधे सीधे 10 नंबर के यूनिट्स हैं आपके, और 10 मार्क्स इकोनॉमिक्स में, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था मैं एक ओवरव्यू पूरे यूनिट का। बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम होता क्या है सर? तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो सर, पूरे नेशन की इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम। एक लेमेन्स लैंग्वेज में तो आप यही बोलोगे, है ना। एक आम इंसान से, एक साधारण व्यक्ति से अगर आप पूछो कि भैया नेशनल इनकम क्या होती है, तो वो तो आपको यही बताएगा कि सर, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि सर वो सारी इनकम जो कि नेशन मिलके कमा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता तो हो कि सर, वो जो नेशनल इनकम में जितनी भी इनकम इंक्लूड हो रही, वो इनकम होती कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीजें उसमें ऐड होंगी, कौन कौन सी चीजें उसमें से डिडक्ट होंगी जो ऐड नहीं होंगी। जैसे सर, नॉर्मल रेसिडेंट, तो हर वो इंसान जो कि इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर पैसा कमा रहा है, दे कैन बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट। क्या ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही? क्या उसके बाहर जो कमाता है वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं? मैंने बताया था ना कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती। तो बस ऐसे ही नेशनल इनकम का भी फंडा है कि बहुत सारी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं अपन। बहुत सारी चीजें जो हमारे देश में ही कमाई जा रही है लेकिन हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं हम। तो वो सारे टॉपिक्स अपने को इसमें पढ़ने हैं। क्लियर है?
उसके अलावा एक चीज और पढ़नी है हमें कि नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 8 एग्रीगेट्स, 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स। 8 अलग अलग प्रकार की हमारे पास इनकम होती है। इसको स्टार्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपने कभी भी जब पढ़ा था आज से पहले 11th क्लास तक, नेशनल इनकम हम कहाँ से रिलेट करते थे? कहीं ना कहीं हम जीडीपी से रिलेट करते थे, है ना, कि सर हमारे देश की जीडीपी जो है वो गिरती जा रही है, तो हम मान लेते थे कि हमारे देश की नेशनल इनकम जो है वो गिरती जा रही है। एक नॉर्मल भाषा में भाई जो राजनेता लोग न्यूज़ पे आके बोलते हैं वो तो यही होता था कि हमारे देश की जीडीपी वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी है, अभी वो घट के 6वें नंबर पे आ गई है। ये सब बातें हम बंद करते थे कि हमारे देश की जीडीपी 6th नंबर पे, हमारे देश की जीडीपी 5th नंबर पे, हमारी 4th नंबर पे, हम 1st नंबर पे आने वाले, हम लास्ट नंबर पे चले जाए, ये सब देखते थे और इसको अपन डायरेक्टली रिलेट कर लेते थे कैसे? नेशनल इनकम से। तो क्या ये चीजें सही थी? कई हद तक हाँ, कई हद तक नहीं। तो जीडीपी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज नेशनल इनकम, है ना, ध्यान रखना हमेशा, कभी भी जीडीपी और नेशनल इनकम को एक ही मत मानना, वो दो अलग अलग टॉपिक्स हैं अपने आप में पूरे पूरे, ठीक। तो बात करें नेशनल इनकम की, तो सब आपने बोला एग्रीगेट, ये जो एग्रीगेट होते हैं ये होते कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स दिया है, 8 टाइप्स, 8 प्रकार के एग्रीगेट होते हैं। कौन कौन से? जीडीपी, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी मैं वहां भी बताऊंगा, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, जाके देख लेना एक बार। ग्रॉस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं अपन इनको बांट सकते हैं किसी भी बेसिस पर। मैं पहले तो 8 एग्रीगेट लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बेसिस भी बता दूंगा आपको। सबसे पहला जीडीपी एमपी, दूसरा जीडीपी एफसी, तीसरा एनडीपी एमपी, और चौथा एनडीपी एफसी। वहीं पर 5th में अगर जब आप आओगे 5th 6th 7th एंड 8th, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनपी एमपी एंड एनपी एफसी, जीएनपी एमपी एंड जीएनपी एफसी, ठीक। तो ये हमारे 8 एग्रीगेट्स होते हैं। अब इन 8 एग्रीगेट्स को हमने काय में बांटा। सबसे पहले तो इनके शुरू वाले इनिशियल्स देखो सबके, या तो जी है या तो एन है। सर शुरू में सब में क्या है? जी और एन है। ये जी और एन क्या बताता है मैं पहले डाल दे रहा हूं। पहली हेडिंग जी क्या बताता है? जी इज इक्वल्स टू ग्रॉस एंड एन इक्वल्स टू नेट। क्या है ये ग्रॉस और नेट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, है ना, एन इक्वल्स टू नेट। और इनको कन्वर्ट करने में जो चीज हेल्प होती है वो कौन सी होती है? सर डेप्रिसिएशन हेल्प होता है। अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा सर मैं, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करूंगा सर मैं, ठीक। ये पहला कन्वर्जन अपन ने पढ़ा था। सेकंड बताओ सर, या तो डी लिखा हुआ है सब में या एन लिखा हुआ है सब में, तो ये हो गया डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल, डी इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक, एन इक्वल्स टू नेशनल। वो सारा प्रोडक्ट जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बना हुआ है दैट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक, और वो सारा प्रोडक्ट जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी बना हुआ है, मतलब नेशन में भी बना हुआ है, दैट इज कंसीडर्ड एज नेशनल। यहाँ पे नेशनल मतलब ये मत समझना कि इंडिया के नेशन के अंदर वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नेशनल का मतलब है कि ऑल ओवर द नेशन। अब ऑल ओवर द नेशन, यूएसए में अगर हमारी कोई एम्बेसी और वो पैसा कमा रही है तो वो भी नेशन के अंदर ही आएगा, है ना। डोमेस्टिक अलग चीज है यहाँ पे, नेशनल अलग चीज है यहाँ पे। आप उसको डोमेस्टिक और नेशनल को एक ही नहीं मान सकते। अब नेशनल से अगर डोमेस्टिक में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, तो हेल्प करता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA प्लस,
और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो NFIA माइनस। ठीक है सर, समझ गए। तीसरा कन्वर्जन भी समझ गए हम, डोमेस्टिक और नेशनल होता है। तो ये होता है ग्रॉस, ये होता है डोमेस्टिक। फिर अब देखो, अब जो P है वो तो सब में ही सेम। P का मतलब होता है प्रोडक्ट। P का मतलब क्या होता है? P के मायने क्या होते हैं सर? P के मायने होते हैं P इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। वो सारी चीजें जो कि एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही, दैट इज कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट। सारे गुड्स एंड सर्विसेज कम्स अंडर प्रोडक्ट। सब में सेम है, कन्वर्जन कुछ नहीं होता इसका, क्योंकि सभी में P है ना, क्या ही कन्वर्ट कर लो। द लास्ट कन्वर्जन इज MP एंड FC। लास्ट वाले कन्वर्जन अगर आप देखोगे तो दैट इज MP एंड FC। MP एंड FC दिख रहा है वहां? नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं मुझे। द थर्ड कन्वर्जन इज MP, which is market price, and FC, which is factor cost। MP से FC में जाना हो या FC से MP में जाना हो, कौन यूज होता है? NIT यूज होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यूज होता है सर। MP से FC में जाने के लिए और FC से MP में जाने के लिए NIT यूज होता है। मुझे अगर MP से FC में जाना है तो NIT होगा माइनस, और FC से MP में जाना है तो NIT होगा प्लस। क्लियर है? तो ये होते हैं मेरे 8 एग्रीगेट्स और ये होते हैं उनके कन्वर्जन्स। अब अपन पढ़ते हैं। कन्वर्जन समझ आया, एग्रीगेट समझ आया। अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी मैंने सिर्फ बताया है कि 8 एग्रीगेट होते हैं और 3 कन्वर्जन्स होते हैं, है ना सर? ये बताए क्यों है आपने? ये कन्वर्जन काम कहाँ आते हैं? ये जो तीसरा वाला चैप्टर है, सॉरी, ये जो दूसरा वाला चैप्टर है हमारा, इसका सबसे पहला टॉपिक ही यही है कि आपको कोई एक एग्रीगेट दिया होगा और आपको कोई दूसरा एग्रीगेट निकालना होगा। सपोज मुझे GDP MP दे रखा है, मेरे को GNP FC निकालना है, तो कैसे निकालूंगा सर? इन कन्वर्जन्स की मदद से निकालूंगा। कैसे सर? G से G में जाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ प्लस माइनस नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो सबने बताया था डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA प्लस कर दो, तो जो भी NFIA दिया होगा वो प्लस कर देना इस वाली वैल्यू। फिर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट तो वही, और MP से FC में जाना है तो MP से FC में जाने के लिए सर, MP से FC में जाने के लिए NIT माइनस करना है, तो जो भी NIT का वैल्यू दी रखी होगी वो इसकी वैल्यू में माइनस कर देना। ऑटोमेटिकली आपके पास जो लास्ट आंसर आएगा दैट विल बी GNP FC। नहीं समझ आया हो तो अभी अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल में समझो टोटल थ्योरेटिकल पार्ट। ये समझ आए, 8 एग्रीगेट होते हैं हमारे पास। ये 8 एग्रीगेट्स बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ भी। आप चाहो तो ग्रॉस और नेट के बेसिस पर बांट लो तो 4 ग्रॉस के 4 नेट के। आप चाहो तो डोमेस्टिक और नेशनल के बेसिस पर बांट लो तो 4 डोमेस्टिक के 4 नेशनल के। आप चाहो तो MP और FC के बेसिस पर बांट लो 4 MP के 4 FC के। डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ पे भी बांट सकते हो। आप देखो 4 MP 4 FC होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 MP और 4 FC के। ऐसे ही नेट और ग्रॉस के लिए 1 2 3 4 ग्रॉस के हो गए, 1 2 3 4 नेट के हुए सर। ऐसे ही डोमेस्टिक 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपन ने जो कन्वर्जन बांटे हैं वो बांटे हैं डोमेस्टिक और नेशनल के हिसाब से। आप चाहो तो ग्रॉस ग्रॉस एक तरफ लिख दो, नेट नेट के एक तरफ लिख दो, आप चाहो तो MP MP वाले एक तरफ लिख दो, आप चाहो तो FC FC वाले एक तरफ लिख दो। आपने कोई एक भी यूज कर लिया GDP MP तो ऑटोमेटिकली 8 आप बनाते चले जाओगे। आपको सिर्फ वैल्यूज भी तो चेंज करनी। ग्रॉस तो सर ग्रॉस का ग्रॉस वैसे ही लिख दिया, डोमेस्टिक वैसे ही लिख दिया, प्रोडक्ट वैसे ही लिख दिया, MP को FC में बदल दिया। फिर इन पूरे को चेंज करा, यहाँ जो ग्रॉस की जगह पे नेट कर दिया और बाकी सब कुछ सेम रख दिया, तो मैंने NDP MP आ गया और NDP FC आ गया। ऐसे करके चेंज करते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, NNP FC केवल ये 2 प्रोडक्ट, एक NNP FC और एक इधर पे कहीं NDP FC लिखा होगा, हाँ ये NDP FC। ये 2 जो एग्रीगेट्स हैं इनके दूसरे नाम भी। NNP FC को बोला जाता है नेशनल इनकम। NNP FC को क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम। वहीं पर NDP MP को क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक इनकम। इसको क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक इनकम। बाकी सबके कोई नाम नहीं है, बाकी सब वैसे के वैसे आएंगे। उसने बोल दिया फाइंड आउट नेशनल इनकम और आपको दे रखा है GDP MP, तो GDP MP से NNP FC में कैसे जाते हैं आपके पास मालूम है कैसे जाते हैं सर। सिर्फ प्लस और माइनस करना और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये 3 कन्वर्जन्स याद रहने चाहिए। 3 कन्वर्जन्स याद है, ऑटोमेटिक आप सारा काम कर लोगे। अब सर
ये आपने बता तो दिए जीडीपी, एनएनपी, ये वो फलाना ढिकाना, आपने फुल फॉर्म भी बता दिए कि पढ़ना कैसे। जैसे इसको पढ़ना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपने ये भी बता दिया है कि इनको पढ़ना कैसे है, क्या है क्या नहीं। सर इनकी कोई डेफिनेशंस भी होती है क्या? यही इनकी डेफिनेशंस भी, जो इनके नाम है वही डेफिनेशंस भी। मैं एक की बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप ऑटोमेटिक लिख लोगे। इनकी डेफिनेशंस लिखने को नहीं आती है, इसलिए मैं इतना ज्यादा डीप में जाके नहीं बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। किसी एक की बता दे रहा हूँ, बाकी की आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो। जैसे अपन बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी की, और उसका हम ग्रॉस वैल्यू दे रहे हैं मार्केट प्राइस पर, दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसपे हम क्या ले रहे हैं, उसकी मार्केट प्राइस ले रहे हैं, उसकी ग्रॉस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलेंगे। ऐसे ही इन सब के भी निकल के आते हैं, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट करता हूं, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है। अपन ने बिल्कुल कुछ बहुत ज्यादा कठिन नहीं पढ़ा। हमने पढ़े 8 एग्रीगेट्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी आप चाहते हो उसके बेसिस पर डिवाइड कर लो, ठीक है। अपन ने डोमेस्टिक और नेशनल के बेसिस पर डिवाइड कर रखे। तो देयर आर 8 एग्रीगेट्स व्हिच आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। 4 किसी के होंगे, 4 किसी के होंगे, तो 8 एग्रीगेट्स हैं। फिर हमने पढ़ा कि इन एग्रीगेट्स में तो 2 एग्रीगेट ऐसे हैं जिनके दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि एनएनपीएफसी, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, और एनडीपीएमबी, सॉरी एनडीपीएफसी होगा यार, ये एमपी क्यों लिख रखा हूं, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को क्या बोलते हैं हम? सर एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम भी बोला जाता है। बाकी सबके कोई दूसरे नाम नहीं है, बाकी सबको वैसे का वैसा ही बुलाना है। सर क्या इनकी डेफिनेशन आती है लिखने के लिए? बिल्कुल नहीं आती है डेफिनेशन लिखने के लिए। तो क्या आता है सर? कन्वर्जंस आते हैं। तो कन्वर्जंस इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कन्वर्जंस बहुत अच्छे से। उसके अलावा मैंने यहाँ भी एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्जंस लिख दिए हैं तीनों। ये तीनों कन्वर्जंस अपनी कॉपी में लिखो। सबसे हेडिंग, ये जो जहाँ हेडिंग डाली उसके नीचे सबसे पहले काम यही लिखो। उसके बाद ये 8 एग्रीगेट लिखना है। 8 एग्रीगेट के नाम में ये भी लिख देना कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। और किसी एक आध एग्रीगेट को मैंने समझाया भी है, जैसे इसको मैंने समझाया है कि इसको पढ़ते कैसे, 8 एग्रीगेट्स को कैसे पढ़ते हैं और इनकी डेफिनेशंस क्या बन के आ सकती है। ये सारी चीजें अपन ने अभी तक पढ़ी है। तो हमने बेसिक जो है इस वाली पूरे यूनिट का वो कंप्लीट कर लिया है कि सर 8 एग्रीगेट होते हैं और 3 कन्वर्जंस होते हैं, और किसी एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे अगर मुझे जाना है तो मुझे ये 3 कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। और इन 3 कन्वर्जंस की जरूरत की वजह से मैं बहुत आसानी से चीजें आगे कर सकता हूँ। अच्छे से समझ आया ये वाला टॉपिक? कोई डाउट तो नहीं रहा इस पूरे टॉपिक में? ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर। सर आपने ये कन्वर्जंस तो बता दी, क्या ये कन्वर्जंस डायरेक्टली आते हैं? तो नहीं। वंस अगेन, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ ये टॉपिक कि जरूरी नहीं है डेप्रिसिएशन, एनएफआई और एनआईटी डायरेक्ट गिवन हो। ये कैसा गिवन होता है? सर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम गिवन होगा। डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम कौन कौन से होते हैं? सर एक तो डेप्रिसिएशन के नाम से दे देते हैं, कई बार कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दे देते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दे देते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। सर एनएफआईए जरूरी नहीं है एनएफआईए ही दिया हो, इसके अलावा फीफा फीटा दे देते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फ्रॉम से टू जब आप माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? एनएफआईए आ जाएगा। सेम विद एनआईटी, क्या एनआईटी डायरेक्ट दिया होता है? सर कई बार एनआईटी भी डायरेक्ट नहीं दिया होता है, तो आईटी माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू एनआईटी, ठीक है। तो इनके कुछ के फॉर्मूले भी हैं, कुछ के दूसरे नाम भी, तो वो भी ध्यान में रखना है। ऐसे ही थोड़ी भैया 6 नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर के सवाल आते हैं ये, और ये तो है भी नहीं 6 नंबर का। जो अभी मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा वो आएगा 6 मार्क्स का। ये तो अभी अपन एग्रीगेट ही पढ़ रहे हैं बस। नेशनल इनकम अभी अपन जब पढ़ेंगे तो वो और भी ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। ये तो बहुत आसान टॉपिक था, है ना। इसमें सिर्फ आपको 8 एग्रीगेट पढ़ना है, 3 कन्वर्जन पढ़ना है, और ये देखना है कि एक
एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ जाता है, बस और कुछ नहीं है इस वाले चैप्टर में। बट जो नेक्स्ट वाला चैप्टर में नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वाला टॉपिक जो मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा कि यार सर ये तो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, उससे भी क्लियर है। तो अपने को ये देखना है, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया। अब डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे हुए सारा जो भी मेरे को समझाना था मैं समझा चुका हूँ, ये अपने उसमें लिख लो। अब डायरेक्ट पढ़ते हैं अपन हमारे न्यूमेरिकल टॉपिक्स के ऊपर, और अपन कंप्लीट करेंगे हमारे 1-2 न्यूमेरिकल। कल भी मैं 4-5 न्यूमेरिकल कराऊंगा और 2 वीडियो में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिर परसों जो वीडियो आएगी, इन 2 वीडियोस के बाद जो वीडियो आएगी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे हमारा नेशनल इनकम। तो ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। चलिए, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज न्यूमेरिकल। 2 न्यूमेरिकल करते हैं अपन और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लियर है? बात करें सर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, किस टाइप से आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। आपको सारी चीजें गिवन होगी, आपको बता देगा क्या निकालना है, कैसे निकालना है। ठीक है, अपने को निकालना है एनडीपीएफसी और निकालना कैसे, जीएनपी एमपी से निकालना है। ठीक है सर, तो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर कैसे निकालना है, जीएनपी एमपी। कितना है जीएनपी एमपी सर, 8000 रुपए। जाना काय में, एनडीपीएफसी में। ठीक है सर, एनडीपीएफसी में जाना है, चले जाएंगे। जीएनपी एमपी 8000 है। ग्रॉस से नेट में जाना है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, ग्रॉस से नेट में जाना है। यहां देखो, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है सर। तो माइनस डेप्रिसिएशन करा तो कितना आया, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा था, 600। कितना बचा ये सर, 7400 बचा सर। ये ग्रॉस काय में हो गया, नेट में हो गया। बाकी सब वैसे ही का वैसे ही नीचे, बाकी ये जो पूरा है ये वैसा का वैसे ही उतार दिया नीचे, कोई चेंज नहीं, सिर्फ ग्रॉस से नेट में चले गए। आगे समझ में क्या करा मैंने, जीएनपी एमपी 8000 रुपए लिखा हुआ था, मेरे को ग्रॉस से नेट में जाना था। सबसे पहले ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना था, मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करा, ग्रॉस से नेट में गया और बाकी सब वैसे ही का वैसे ही उतार दिया। नेक्स्ट आओ, अब सर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए एनएफआईए भी माइनस, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए भी एनएफआईए माइनस। माइनस करो, एनएफआईए कितना है सर, 300। ये कितना हो जाएगा सर, 7100। ये 7100 क्या हो जाएगा, एन तो पहले ही कन्वर्ट कर चुके थे, ये एन भी काय में कन्वर्ट हो गया, डी में कन्वर्ट हो गया, पी वैसे ही का वैसे ही और एमपी वैसे ही का वैसे ही। ठीक, जो कन्वर्ट होते जाए उनको चेंज करते जाओ बस। जैसे ये दोनों कन्वर्ट हो गए, इन दोनों चेंज कर दिए, बाकी सब वैसे ही का वैसे ही लिख दिया। अब एमपी से एफसी में जाना है सर। एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी माइनस एनआईटी माइनस करा, एनआईटी 700। कितना हो जाएगा सर, ये 100 में से यहाँ 100 में 100 गए खत्म, 6400। 6400 will be my answer which is NDPFC। NDPFC कितना हो गया सर, 6400 रुपए हो गया। क्या यही आंसर है, बिल्कुल सर यही आंसर है। ठीक है, इतना आसान है कन्वर्जन, सिर्फ प्लस माइनस करना है। आपकी बुक्स में या कोई दूसरा जो टीचर है वो जो आपको पढ़ा रहा होगा वो कोई दूसरे वे में पढ़ा रहा होगा, वो मैं यहाँ करके बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो इस वे में भी कर सकते हो, आप चाहो तो उस वे में भी कर सकते हो। ठीक है, ये समझ आया कैसे करा अपन ने। जो चीज माइनस करने की थी, जो चीज प्लस करने की थी, उसको प्लस माइनस करके और आंसर निकाल दिया बस। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यू हैव टू फाइंड आउट जीडीपी एमपी। गिवन क्या है सर, एनएनपीएफसी गिवन है 2000। एनएनपीएफसी गिवन है 2000। ठीक है सर, समझ गए। तो इसको ऐसे ना लिखते हुए अपन क्या लिखेंगे, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी नेट से ग्रॉस में जाने के लिए सर, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए सर, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए एनएफआईए माइनस एनएफआईए, और एफसी से एफसी से एमपी में जाने के लिए, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी। बस इनकी वैल्यूज निकालो, पुट करो, आंसर निकालो। एनएनपीएफसी डायरेक्ट दिया हुआ है 2000 प्लस डेप्रिसिएशन 200 माइनस एनएफआई। सर एनएफआई नहीं है लेकिन फीफा फीटा है, तो फीफा माइनस फीटा इज इक्वल्स टू एनएफआई। 110 माइनस 50 दैट विल बी 60। 60 क्या हो गया, एनएफआई प्लस एनआईटी।
एनआईटी नहीं है लेकिन सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करोगे तो एनआईटी आ जाएगा, व्हिच इज 110। बस आंसर निकाल दो, दैट विल बी योर जीडीपी एमपी। 2000 प्लस 200 ये कितना हो जाएगा 2200, 2200 माइनस 60 2140, 2140 प्लस 110 2140 प्लस 110 2250, 2250 विल बी माय जीडीपी एमपी। आ गया। आप चाहो तो इस मेथड से कर लो, आप चाहो तो इस मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो, आंसर आना चाहिए, बात खत्म। और आंसर कैसे आएगा, ये कन्वर्जन याद रहेंगे तो आंसर आता जाएगा, कन्वर्जन याद नहीं रहेंगे तो आंसर नहीं आएगा। समझ आया ये वाला टॉपिक? कायदे से ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है, एग्रीगेट वाला। कल से मेरे को नेशनल इनकम चालू करा देना चाहिए, और कल से मैं करा भी दूंगा, बट फिर भी अपन 2-4 क्वेश्चन और थोड़े कठिन वाले इसके और करेंगे। अगर वो वीडियो में समय बचेगा तो मैं नेशनल इनकम स्टार्ट करा दूंगा, वरना परसों वाली वीडियो से तो स्टार्ट कराना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज का आपका काम है, आप घर जाओ बहुत अच्छे से, सबसे पहले तो आर्ट एग्रीगेट पढ़ो क्या होते हैं। ठीक है, आर्ट एग्रीगेट पढ़ने के बाद आप पढ़ो कन्वर्जन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नहीं समझ आ रहा है, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना एक बार इकोनॉमिक्स की। ठीक है, उसमें कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से समझाया मैंने, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या उनके नाम है और क्या क्या उनके फॉर्मूले हैं, सब कुछ समझाया है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो कन्वर्जन्स देखना, पूरे एग्रीगेट्स देखना कितने प्रकार के होते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। मैं तो इसी टाइप से करवाऊंगा क्वेश्चन, ये वाला टाइप मेरे को थोड़ा सा टिपिकल लगता है ना बच्चों को समझाने में, तो अपन यही वाले तरीके से करेंगे। सारे क्वेश्चन आने वाले भी आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। कई सारी बुक्स में इस वाले फॉर्मूले से दी गए, इस टाइप से फॉर्मूले लिखे हुए, तो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अपन इससे करेंगे लेकिन हमेशा, है ना, नेशनल इनकम भी इससे करेंगे और एग्रीगेट वाले टॉपिक। तो आप घर जाके ये 3 काम करोगे, सबसे पहले कन्वर्जन्स पढ़ोगे, उसके बाद आप एग्रीगेट्स पढ़ोगे और 4-5 क्वेश्चंस करके देखोगे, सिंपल क्वेश्चंस करके देखो। ठीक है, फिर अपन कल वाली वीडियो में इसके आगे वाले थोड़े से हायर एंड वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और कल ही स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम वाला भी टॉपिक। क्लियर था? आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।